किसी राजा ने अपने दरबारी से कहा कि एक बात बताओ मुझे कि इस दुनिया में कौन सी एक चीज़ है जिसको सोच करके अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। दरबारी ने कहा समय। समय ही एक वो चीज़ है कि अगर अच्छा है तो वह निकल जाएगा, ये सोच करके दुख होता है, और अगर बुरा है तो यह सोच करके खुशी होती है कि हाँ ये बुरा समय भी निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से समय बदलता रहता है, काल बदलता रहता है, ग्रह अपनी अवस्थाएं बदलते रहते हैं और उन अवस्थाओं के साथ में अपने प्रभाव भी बदलते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात वृश्चिक राशि की करने वाले हैं। वृश्चिक राशि के जातकों पे पिछले 2.5 साल से शनिदेव चतुर्थ भाव से ढैया लगा करके बैठे थे, और यह ढैया के प्रभाव आप भली भांति समझते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक कि इस ढैया में आपकी शनिदेव के द्वारा इतनी परीक्षाएं ली गई, इतने प्रभाव आए कि समस्याएं होती जरूर थी, लेकिन समस्याएं क्यों हो रही है यह भी पता नहीं चलता था। समस्याएं होती जरूर थी, इनका अंत क्यों होगा, ये कैसे होगा ये भी पता नहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं इसके प्रभाव आप पे सीधे सीधे देखने को मिले, क्योंकि शनिदेव अपनी दृष्टि में वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न को घेर करके बैठे थे। कर्मों से भी यहाँ पे आपको बहुत बड़ा सुख या बहुत बड़े प्रभाव अच्छे देखने को नहीं मिले। वही शनिदेव बदलाव कर चुके, और बदलाव करना तो ठीक है, लेकिन यह युति जिस ग्रह के साथ में युति बना करके बैठे हैं, वह युति पे अपन चर्चा कर रहे हैं कि ये शनिदेव जो इन 5 ग्रहों के अंडर जाकर के बैठ गए, इनके साथ जाकर के बैठ गए, क्या इन 5 ग्रहों के प्रभाव अधिक है या इस राहु के साथ में शनिदेव ने युति बना ली वो प्रभाव अधिक है? मैं कहूं कि राहु के साथ में शनिदेव का परिवर्तन जो हुआ, शनिदेव का राहु ग्रह के साथ में चले जाना, यह जो योग बना यह ज़्यादा प्रभावी होता है वनिस्पत दूसरे ग्रहों के, क्योंकि दूसरे ग्रह तो बदलाव कर जाएंगे। सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, चंद्रमा तो निकलने ही है, क्योंकि 2 दिन ही रहते हैं चंद्रमा। सूर्य ग्रह 15-16 तारीख को निकल जाएंगे, इसके प्रभाव शून्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेन बात होती है कि आपका शनि और राहु एक साथ है, इसके प्रभाव अपने को समझने हैं। शनि और राहु एक साथ होते हैं जब भी, तो इसको पिशाच दोष, प्रेत दोष, या कहूँ मैं श्रापित दोष कहा जाता है। ये जो दोष है ये इसको भी अपने को समझना पड़ेगा कि क्या इतने बुरे जो नाम दिए गए हैं, प्रेत, पिशाच या श्रापित हो जाना, या क्या इतना ही बड़ा श्राप लेकर के आता है क्या? ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि इनकी युति बहुत अच्छी नहीं मानी गई। क्रूर ग्रह शनि भी है, क्रूर ग्रह राहु भी है, तो इनके प्रभाव बहुत अच्छे नहीं आते, और संभलने के लिए, सजग हो जाने के लिए इस प्रकार से नाम दिए जाते हैं। फिर अपन बात करें कि इसके प्रभाव होंगे या नहीं होंगे, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि भाई इनमें प्रभाव है या नहीं है। कई बार अपने को देखने को मिलता है कि चीज़ तो बहुत कुछ अच्छी बन रही है, या चीज़ बहुत बुरा सा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं होती। वो भी तो चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखें कि शनिदेव आज परिवर्तन कर रहे हैं, तो आज या कोई भी ग्रह मैं कहूँ जब भी परिवर्तन करता है 0 डिग्री से करता है, एक चीज। दूसरा, राहु आज की कंडीशन आप राहु की देखोगे तो 3 डिग्री पे राहु ग्रह है, तो यहाँ पे दोनों ही ग्रह प्रभावशाली नहीं है, सबसे बड़ी बात। फिर आप देखो इनका जो डिस्पोजिटर है, इस हाउस का जो डिस्पोजिटर है वो कौन है? बृहस्पति ग्रह। फिर अपन देखें कि भाई क्योंकि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव अपने को देखना है, तो उस प्रभाव के लिए उसकी जमीन जो होगी वो कैसी है, इसकी जमीन का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जमीन मतलब ये जो हाउस है उसका लॉर्ड कैसा है, कहाँ पे विराजमान है। अब आप देखोगे क्योंकि इस राशि का जो डिस्पोजिटर है वह बृहस्पति होता है। बृहस्पति अभी के समय में आप देखोगे आपके 7वें भाव में बैठा है, इसका प्रभाव मेन होगा। फिर आप देखो बृहस्पति की क्या अवस्था है, बृहस्पति भी आज के समय में 22-23 डिग्री के आसपास, 22 के आसपास चल रहे हैं, तो 20-22 डिग्री का बल भी अधिक होता है वनिस्पत 0 और 3 डिग्री वाले के। एक चीज ये भी होगी। अब ये जो दोनों ही ग्रह है जिस नक्षत्र में होंगे उसका स्वामी वो खुद बृहस्पति है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के
चौथे चरण में शनि ग्रह भी है और राहु ग्रह भी है। ये भी चीज अपने को समझ में आती है। अब यहाँ पे समझ में आता है कि समय के साथ में शनिदेव बलवान अवस्था में जाएंगे, समय के साथ में बलवान अवस्था में जाएंगे। और ये जो युति बन रही है, ये शनि और राहु की जो युति बन रही है, ये बन रही है 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक। अब 18 मई तक ये युति बनी तो इसका प्रभाव वैसा ही अपने को समझना पड़ेगा कि भाई समय के साथ में शनि ग्रह बदलाव करते हुए प्रभावशाली हो रहे हैं, बलशाली हो रहे हैं, क्योंकि मई महीने तक 5 डिग्री तक पहुंच जाएंगे शनिदेव। लेकिन दूसरा ग्रह वो कमजोर पड़ रहा है ना, तो ये युति बनते हुए भी भंग सी हो रही है। तो इसलिए इसके बुरे परिणाम अपने को फिलहाल बहुत अधिक देखने को नहीं मिल रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एक इंसान जैसे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बहुत बुरे परिणाम तो इसके देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और इसको कोट करते हुए चले कि इन दोनों ही ग्रहों का स्वामी, या कहूँ कि इन दोनों ही ग्रहों का, राहु और शनि का जो गुरु है, टीचर है, आचार्य है, शुक्र ग्रह, वह भी यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे विराजमान है। और यही का स्वामी बृहस्पति यहाँ पे शुक्र के भाव में विराजमान है। तो यह जो परिवर्तन योग बना, परिवर्तन राजयोग बना, ये आपको बुरे प्रभाव नहीं लाने देगा। कहीं ना कहीं से बृहस्पति इन दोनों ही ग्रहों को कवर करते हुए चल रहा है और आपका इष्ट ग्रह होने की वजह से इसके बुरे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। परिणाम क्या आएंगे? परिणाम को देखोगे तो यहाँ पे मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आपके कर्मेश भी यहीं पे हैं, आप देखोगे कि आपके धनेश भी यहीं पे हैं, आप देखोगे कि आपके धनेश मीन्स लाभेश, लाभ का भाव है ना ये, तो लाभ का भाव का स्वामी बुध ग्रह, तो बुध ग्रह भी यहीं पे हैं, यहीं पे शनि ग्रह भी विराजमान है। तो मिले जुले असर होना, और शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव यहाँ पे उच्चतम अवस्था में होने की वजह से प्रेम संबंधों में आप थोड़े से प्रेम के प्रति आसक्त हो सकते हैं, प्रेम के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। संतान को लेकर के भी आप थोड़े से कंफ्यूज वाली स्थिति में रह सकते हैं, संतान अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कैसा हो रहा है, वो टेंशन बन सकती है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये परिणाम यहाँ पे अपने को इनके मिलने हैं। फिर आप देखो कि इन सभी ग्रहों के दृष्टियां अगर समझे अपन, तो सूर्य की, बुध की और शुक्र की दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि ही बनती है, और वो लाभ भाव पे है यहाँ पे। प्लस यहीं पे आप देखोगे कि बुध ग्रह अभी फिलहाल विराजमान है, तो यहाँ से नीचभंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है इसी भाव में। तो ज्ञान के लिए यह अच्छा है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाता हुआ नजर आएगा, इसका भी परिणाम आपको यही मिलना है। फिर अपन यहाँ से राहु की दृष्टि देखें तो भाग्य पे जा रही है, राहु कमजोर है, राहु कमजोर है तो भाग्य का भी साथ मिलता हुआ अब नजर आएगा, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, पॉजिटिव आपके लिए तो है ही नहीं, तो यहाँ पे उसका भाग्य का भी साथ मिलता हुआ नजर आएगा। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ जाए, ये प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से देखो कि राहु जो है आपको भ्रमित कर रहा था अपनी दृष्टियों से, राहु भ्रमित कर रहा था, वो भ्रम की स्थितियां कम होंगी। बृहस्पति अपनी दृष्टि से वहां देख रहा है तो ज्ञान मिलता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सी चीजें वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्लियर होती चली जाएगी। परेशानियां कम हो रही हैं, परेशान नहीं होना है, अपने जो भी आपका बिहेवियर है उसको संभाल करके रखें। और उपाय के नाम पे मैं कहूं कि बृहस्पति के ही बीज मंत्र का जाप करना आपको अति उत्तम उपाय रहेगा आपके लिए। तो ये प्रभाव इस प्रकार से आएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। पहले व्हाट्सअप मैसेज करें, अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मुझसे बात कर सकते हैं आप कुंडली विश्लेषण के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।